हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आपकी प्रेगनेंसी को हम कब हाई रिस्क प्रेगनेंसी कह सकते हैं? इससे आपकी माँ और बच्चे पे क्या असर पड़ता है? क्या एक नॉर्मल होने वाली प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है? क्या ये हमारे लिए टेंशन की बात है? इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है? आइए आज इस विषय पे बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो अब हम बात करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है। जब किसी फैक्टर के कारण, डिसऑर्डर के कारण या डिसीज के कारण आपकी प्रेगनेंसी पे असर पड़ता है। प्रेगनेंसी पे असर पड़ना यानी कि माँ या बच्चे को कुछ तकलीफ होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके कारण हम चिंतित होते हैं या हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उन सारी प्रेगनेंसीज को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेबल करते हैं। तो जब भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स की फाइल के ऊपर लिखा रहता है कि आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या आप एक नॉर्मल लेबल प्रेगनेंसी है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अबॉर्शंस हो सकते हैं, बच्चे में कुछ जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। अगर हम माँ की बात करें तो माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण कभी कभी दिमाग की नसें फट सकती हैं या उनके अंदर खून के थक्के जम सकते हैं, उनका शुगर बढ़ सकता है। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हर प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशन का परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो 10 to 15% होता है, पर अगर यही हम बात करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में तो ये कॉम्प्लिकेशन 15 to 20% होता है। हमें इस प्रेगनेंसीज के दौरान ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, एक गुड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कौन सी महिलाएं हैं जो इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आती हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 ईयर्स से ज्यादा है या 17 वर्ष से कम है या जिनको प्रेग्नेंट होने में बहुत प्रॉब्लम आई है, यानी कि उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया है, आईवीएफ प्रेगनेंसी ली है या ये उनका प्रेशियस प्रेगनेंसी है। ऐसी महिलाएं जिनमें क्रोनिक प्रॉब्लम्स है या वो क्रोनिक मेडिकेशंस लेती हुए आ रही है। क्रोनिक मेडिकेशंस का मतलब होता है कि उनकी बीमारियां बहुत समय से चल रही है, उन्हें पता रहता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है और वो उसका ट्रीटमेंट ले रही है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी हो गई, क्रोनिक लिवर डिजीज या फिर क्रोनिक किडनी डिजीजेस है या फिर थायराइड की दवाइयां अगर आप ले रही हैं या आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस है जैसे कि एसएलई है या फिर अर्थराइटिस है। कई बार खून की कमी भी हो जाती है जो कि खान पान से रिलेटेड नहीं होती, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज है। तो ये सारी महिलाएं एक लंबी बीमारी को सहते हुए आ रही होती है। इन्हें हम मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वो महिलाएं जिनका पुराना प्रेगनेंसी आउटकम यानी कि पिछली प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा नहीं आया है, या तो उनके 2 या 3 से ज्यादा अबॉर्शंस हो गए हैं या उनकी 5वें-6ठे महीने में डिलीवरीज हो गई हैं, जिसे हम प्रीटर्म डिलीवरीज कहते हैं। अगर आपके बच्चेदानी में कोई ऑपरेशन का मार्क है यानी कि कोई रसोली की गठान निकाली गई है जैसे मायोमेक्टोमी हुई है या आपकी कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑपरेट हुई है, ये सारी चीजें हमें बताती है कि आपकी पुरानी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए हमें आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेबल करना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी पूरी तो प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है, फिर क्यों हमें डॉक्टर ने एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेबल कर दिया है। तो आपकी एक अच्छी खासी नॉर्मल प्रेगनेंसी को डॉक्टर कब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेबल कर देते हैं? वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जब आप कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं या डॉक्टर को लगता है कि आपके पेट में एक से ज्यादा बच्चा है या आपकी सोनोग्राफी में बच्चे में कोई जन्मजात विकृति है, कोई सॉफ्ट मार्कर पॉजिटिव है या आपकी प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी है या कोई ओवेरियन सिस्ट है, प्लेजेंटा यानी कि आवल जो है वो बच्चेदानी के मुंह पर है। नॉर्मली बच्चे की पोजीशन में सर नीचे आता है तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, पर अगर सर की जगह पाँव है या बच्चा आड़ा है तो भी हम उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप 5वें महीने के आसपास अपने डॉक्टर के पास गए हैं और आपका डॉक्टर ने आपका टेस्ट किया है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या आपके शरीर में पूरी सूजन आ गई है या आपका शुगर बढ़ा हुआ है, अगर आपके डॉक्टर ने आपकी सोनोग्राफी कराई है और बच्चे की ग्रोथ कम है या बच्चे के आसपास लाइकर कम है यानी कि पानी कम है, तो भी आप एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए लेबल्ड हो जाते हैं। तो अब हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगर आपको मेडिकल डिसऑर्डर्स है या क्रोनिक डिजीजेस है, क्योंकि वो आपको पहले से ही पता होगा अगर आप कोई पुरानी मेडिकेशंस ले रहे हैं तो आपको प्री कंसेप्शन यानी कि कंसीव करने के पहले अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप क्या क्या मेडिकेशंस खाते हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। वो आपसे डिस्कस करेंगे कि इन मेडिकेशन से आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स आपकी प्रेगनेंसी और आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस जो बेबी को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाती हैं
उनकी जगह दूसरी हेल्दी दवाइयाँ शुरू करेंगे। प्री कंसेप्शन एडवाइसेस भी डॉक्टर्स आपको देते हैं। अगर आप ओबेस हैं यानी कि आप मोटे हैं तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह दी जाती है, आपको वेट कम करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको प्रीवियसली शुगर की बीमारी है तो आपके शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए सलाह दी जाती है। एक HbA1c आता है, एक टेस्ट जो कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, उसको मेंटेन करने की सलाह दी जाती है। क्रोनिक हाइपरटेंशन की कुछ मेडिकेशंस को चेंज किया जाता है। अगर आप थायराइड की टेबलेट ले रही हैं तो आपका TSH लेवल चेक किया जाता है। ये सब चीज़ों को एक रेगुलराइज नॉर्मलाइज लेवल में लाया जाता है ताकि जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको हम एक एवरेज रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर सकें। आजकल की फीमेल्स में अल्कोहल, स्मोकिंग एंड हुक्का का भी चलन है। इन पेशेंट्स में उनके बच्चों को IUGR होने का खतरा होता है। IUGR का मतलब है कि बच्चे की साइज छोटी होती है, उसका वेट कम होता है, उसका ग्रोथ में इन यूट्राइन के बच्चेदानी के अंदर ग्रोथ कम हो जाता है। तो इन पेशेंट्स जिनको आदत होती है अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह की, उनको भी हम एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेबल्ड करते हैं। अगर आपकी एक नॉर्मल चलने वाली प्रेगनेंसी को डॉक्टर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेबल्ड करता है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, आपको एक रूटीन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ती है, आपको अपने डॉक्टर की सलाह माननी पड़ती है एंड उनकी एडवाइस को फॉलो करते हुए अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना पड़ता है। इस दौरान आपको अपने सप्लीमेंट्स, स्पेशलाइज्ड मेडिकेशंस एंड स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी कराने चाहिए। आपको एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल को भी चुनें जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा अच्छा हो, जिसमें आपके लिए सारी सुविधाएं मौजूद हो। अगर आपकी एक प्रेगनेंसी नॉर्मल है और उसके बाद आपको पता चलता है कि आप एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेबल हो गए हैं या आपको पहले से ही पता है कि आप एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं, तो आपको अपना एक रूटीन लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। आपको अपनी मेडिकेशंस प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। आपको जब भी डॉक्टर एडवाइस करे कि आपको ये इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं या अल्ट्रासाउंड कराना है, सोनोग्राफी करानी है, आपको उस समय उनको करवा लेना चाहिए। इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपने डॉक्टर की सलाह को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। अपना रूटीन विजिट कभी भी आप मिस नहीं करें। अगर आपको लगता है कि इनमें से आपको कुछ भी प्रॉब्लम है और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमसे सलाह लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।